जनता के मुद्दे पर आपस में कौन कौन लड़ेंगे, झगड़ेंगे या यूं कहें कि संवाद करेंगे। शिष्टाचार का परिचय दीजिएगा, क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी पर चर्चा करने वाले हैं। 2024 आ ही रहा है चुनाव, और उससे पहले ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ही मुकाबला होने वाला है। तो क्या इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है? परिचय करा दूं आपको। सबसे पहले जयराम विप्लव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रवनीश वत्स हैं, इधर हैं। रेस की बारीकियों को समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह भी मेरे साथ होंगे आज जनता जिंदाबाद में। सबसे पहले आप ही से पूछूंगा कि बहुत परेशान कर दिया है राहुल गांधी को बेघर करने से लेकर, क्या राहुल गांधी के अलावा देश के में दूसरा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास? उन्हीं के पीछे पड़े, घर खाली कर दो। काहे कर दें खाली घर? इसलिए कि वो घर जनता का है, जनता के पैसों से मिला हुआ है, और वो घर एक सीटिंग एमपी के लिए होता है। तो जब आपकी सदस्यता चली गई, और सदस्यता ऐसे नहीं गई, आपने शुरुआत में कहा कि आपने, कोर्ट ने सजा दी, और कोर्ट ने सजा दी 1951 के एक्ट के तहत, जो इनके दादी जी के पिताजी के समय बना। और 2013 में जब इनकी सरकार थी, तब उस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई, जिसके खिलाफ संशोधन करते हुए अध्यादेश लाने जा रही थी मनमोहन सरकार, और उस अध्यादेश को फाड़ इतना हिस्ट्री में कर दिए, बेचारे तक का इस्तेमाल हो रहा है। ये सुन लीजिए, आज कोर्ट में माफी मांगने गए थे या कोर्ट को धमकाने गए थे? कोर्ट से रिलीफ प्राप्त करने के लिए गए थे या कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए गए थे? देश की जनता आज ये पूछ रही है, और जनता ये भी पूछ रही है, पूर्व प्रधानमंत्री थे ना नरसिम्हा राव जी। अब जनता करते की रहेगी कि देखो भाई बेघर कर दे रहे हैं। सिंपैथी हमारी काहे की सिंपैथी हम रखिए। सुन लीजिए, आपने एक शुरुआत में कहा कि आपने सजा दी, हमने सजा नहीं दी, कोर्ट ने दी। इसीलिए राहुल गांधी कोर्ट की शरण में गए थे, भाजपा मुख्यालय हाथ जोड़कर नहीं पहुंचे थे। रही बात, इन्होंने कहा प्रोटोकॉल में सारे लोग गए थे, तो पीवी नरसिम्हा राव जी को जब कन्विक्शन हुआ क्यों नहीं गए थे? अजय सिंह लल्लू को सजा हुई क्यों नहीं गए उनके साथ? पार्टी केवल समझ में नहीं आता, ये जनता की बात क्यों नहीं मानते? ये जनता है भाई, जनता। इन्होंने तो कह दिया कि जनता मेरे साथ है। मैं, सही बात है कि जनता मोदी जी के साथ है, और इस बात को ये समझने में नाकाम है। आज राहुल गांधी एक सजा याफ्ता अपराधी हैं, जिन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। उस मुद्दे पर वो सजा पर है, वो बेल पर है, नेशनल हेराल्ड में बेल पर है, और राहुल गांधी और उनके पूरी पार्टी आज इस असमंजस में है कि मोदी जी से लड़ने के लिए कौन सा विक्टिम कार्ड खेले। मोदी जी से लड़ ही नहीं पा रहा विपक्ष। 19 दल आकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कसम खा ली है, ये तो यही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, आ रहा हूँ भाई। इतनी शांति से मैंने सुना, सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। कि देश में 3000 दल है, उसमें से 1900 दल इनके साथ आ जाए, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। इनको पैसे मिलते हैं, एक बार एक शब्द अडानी कहो 10 रुपया। आ रहा हूं, मैं वहां प्लीज कहेंगे पैसे का मीटर बढ़ता जाएगा। अडानी कहने के पैसे मिल रहे हैं हिंडनबर्ग से, जॉर्ज सोरोस से। 8000 करोड़ का फंड यूं ही थोड़ी आया, इन्हीं के लिए आया है, इन्हीं को मिल दिया 8000 करोड़। जॉर्ज सोरोस ने 8000 करोड़ के फंड की सार्वजनिक घोषणा की थी सर, वो पैसे इन्हीं को तो मिले। अडानी अब आ रहा हूँ। अडानी बोलने का पैसा मिलता है, ये आरोप। देखिए, एक सीधी सी बात है, ज्ञानेंद्र जी, इनके राज्यसभा में उपनेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने क्या कहा? सजा देते समय राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि का ख्याल रखना चाहिए, और नेहरू परिवार के लिए अलग से कानून होना चाहिए। इनकी रग रग में राजशाही राजतंत्र बसा हुआ है। इनको लगता है कि देश का नेहरू परिवार संविधान से ऊपर है। सुनिए, अब जवाब दीजिए नागर जी, एक अंतिम। देखिए, इन्होंने पूछा कि कौन सी जनता? वही जनता जिसने गुजरात में मोदी जी को जिता दिया और हिमाचल में कांग्रेस को। वही जनता जिसने 2014 का लोकसभा, 19 का लोकसभा। कुल मिलाकर देखिए, सवाल मैंने वो सारे पूछे जो